बात नहीं है कि रोज के 300, 500, 1000 रुपए ज्यादा आपको दे पाए, लेकिन अगर आपने इसको खिलाया ना पर डे का, महीने का छोड़िए, जैसे आलोक सर बोलते हैं ना, इस मिशन से पर डे के 1 लाख रुपया कमाया जा सकता है। 100% लोग कमाते हैं, इसी मिशन में कमाते हैं। आदरणीय, बात आती है जब दुनिया के फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर धर्मशिला मैडम की, तो आपको पता है ना, लोग बताते हैं कि 30 से 35 लाख रुपए की महीने जिसकी इनकम पर डे के 1 लाख हुई कि नहीं हुई, इसी प्लेटफॉर्म की देन है। दोस्तों, इस शरीर के ऊपर वाले हिस्से को खुराक देना है, और इसको खुराक कैसे दें? पढ़े लिखे हैं, किताब पढ़िए, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनेयर। आप अपने अपलाइन से बात करिए, अपलाइन आपको बताएंगे। रिच डैड पुअर डैड, यानी अपलाइन से आप बात करें, अगर पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे नहीं भी हैं, आज के डेट में ढेर सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं, ढेर सारे ऐप ऐसे हैं, जिसको एक बटन दबा के आप पूरी पूरी किताब सुन सकते हैं। ये आप बहाना नहीं कर सकते साहब हम तो पढ़े लिखे नहीं है। अरे पढ़े लिखे नहीं हो, चाची, दीदी, बहनी, एक बात मुझे बताओ, हैं जो नहीं गीत नहीं गाते, कौन सी स्कूल में आपने सीखा था? आप पढ़े लिखे नहीं हो ना, लेकिन शादी विवाह में जाते हो तो गाना गाते हो ना, कौन सी स्कूल में सीखे थे? सुन सुन के। अगर सुन सुन के गौने गीत गाई जा सकती है, तो सुन सुन के किताबें भी सीखी जा सकती है। किताबें पढ़िए, सकारात्मक लोगों के साथ रहिए। जो निगेटिव बोलता है ऐसे लोगों से दूर से सैल्यूट करके, दूर से नमस्ते करके निकलिए, सकारात्मक लोगों के साथ रहिए। पॉजिटिव मोटिवेशनल वीडियो ऑडियो सुनिए। दोस्तों, हम लोगों के पास भी डिप्रेशन होता है, फिजिकल ट्रबल आता है, मेंटल ट्रबल आता है, इंसान है। एक दिन मैं देख रहा था ना, एक किसी का किताब वीडियो सुन रहा था, उन्होंने, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने एक चीज कही थी कि जिस दिन आपकी लाइफ में समस्याएं खत्म हो जाए, उस दिन आप समझ लेना कि आप खत्म हो चुके, चाहे फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, चाहे सोशल हो, चाहे जैसे भी हो। मुझे भी लगता था ना सब ट्रबल है, ढेर सारे लोग, अरे जीवन में सब, अरे यार समस्या है, इसीलिए तो जीवन है। जिस दिन मुर्दा हो जाओगे सारी समस्या खत्म हो जाएगी, उसके पहले खत्म होने वाली नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब ये समस्याएं आती है ना, तो हम लोग मोटिवेशनल ऑडियो वीडियो सुनते हैं, वो अपने अपलाइन से संपर्क करिएगा, आपके अपलाइन बताएंगे। ढेर सारे लोग हैं जो मुर्दों में जान डाल देते हैं, दोस्त ऐसे लोगों का ऑडियो वीडियो, यानी इसको आपको खुराक देना है, और सबसे बड़ा खुराक देने का माध्यम मैं तो बोलता हूँ, शाम को आरबीसी यूट्यूब चैनल, विश्व गुरु माता पिता की देन, जहाँ पूरी दुनिया कमरे में कैद कर दी गई थी। याद है आपको कोरोना? लेकिन हमारे विश्व गुरु माता पिता ने कहा घर से बाहर मत निकलो, लेकिन इसको खुराक हम आपको देंगे आपके घर में आके। कैसे? आरबीसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। हुआ कि नहीं हुआ? सुबह के समय, सॉरी टू से, कड़ुआ बोलने के लिए माफी तू, ढेर सारे लोग सांड के माफी 8 बजे तक सोते थे, लेकिन हमारे एक और गुरु आदरणीय प्रियरंजन सर ने बोला नहीं, सोना नहीं है, इसको सुबह सुबह खुराक देना। शाम को विश्व गुरु देते हैं, सुबह हम खुराक देंगे। उन्होंने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट पे बोला चलो 6 बजे सीखो, सोते हो 8 बजे ना, इसको सुबह सुबह खुराक दे के फील्ड में उतारो। आज रिजल्ट है, 4 साल हो गया, और ये माइक्रोसॉफ्ट के दिन ढेर सारे भाई बहनों का स्टेटस, ढेर सारे भाई बहनों का माइंडसेट बदला कि नहीं बदला? उसमें से एक मैं भी हूँ, मेरा भी बदला। तो पहला, डेवलप आ ग्रोथ माइंडसेट। दोनों टाइम की मीटिंग देखिए, किताबें पढ़िए, सकारात्मक लोगों के साथ रहिए, मोटिवेशनल ऑडियो वीडियो देखिए। समय बहुत तेजी से भागा जा रहा है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कहा जाता है ना, फर्क इस बात से नहीं पड़ता, फर्क इस बात से नहीं पड़ता आज आप कहाँ, फर्क इस बात से पड़ता है आपको जाना कहाँ। आज आपका 500 रुपया बोनस आ रहा है, नो टेंशन। आज आपका टीम नहीं बन रहा है, नो टेंशन। 6 महीना तक मेरी बोहनी नहीं हुई थी, हमारे बीच में आदरणीय जगदीश सर गवाह हैं। आप कहते हो ना कोई मिलता नहीं है, अरे यार 6 महीने तक हमारी बोहनी नहीं हुई थी। बोहनी बोले तो एक मेंबर ज्वाइन नहीं हुआ था, लेकिन आज 6 के आगे 3 जीरो बढ़ा लो। इतने मेरे परिवार का मुखिया हूँ मैं, 6000 का मेरा नेटवर्क है। जिस व्यक्ति की 6 महीने बोहनी नहीं हुई थी ना, उसके पास 6000 का नेटवर्क है। आप टेंशन काहे को लेते हो? एक भाई बहन हैंड रेज करके बताओ जिसका 6 महीने में काम किया हो, एक ज्वाइनिंग ना हुई हो। मैं था, गुरु जी गवाह है, लेकिन कभी हारा नहीं, कभी भागा नहीं, और आज डिएक्शन में मैं खड़ा हूँ, एक ही शख्सियत की वजह से खड़ा हूँ, जगदीश सर।
क्योंकि इनके जैसा पेशेंस, धैर्य कूट कूट के जो भरा हुआ दोस्तों ना, कहा जाता है जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, थोड़ा सा स्टेटस मिलता, थोड़ा सा पोजीशन मिलती है ना, तो हम गुरु घंटाल बन जाते हैं। तो निवेदन है, या जो भी समझिए, गुरु घंटाल मत बनिएगा। लाइफ में गुरु ही है जो आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहता। माता पिता के अलावा अगर कोई व्यक्ति है तो आपका अपलाइन आपका गुरु है। नेक्स्ट आगे चलते हैं कि हाउ टू बिकम रिच। अमीर बनने के लिए अगली क्वालिटी क्या होनी चाहिए? कहते हैं ना, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, खुद में निवेश करो। एफडी करते हो बैंक में जाके ना, मेरे यहाँ लोग आते हैं, एफडी करें साहब, कितना % ब्याज है? अरे यार, खुद में पहले निवेश करो। दुनिया का सबसे बड़ा निवेश, इस चैप्टर पे एक दिन आलोक सर का, अगर आपको याद होगा, 4-6 महीना हो गया, उन्होंने कहा था दुनिया का सबसे बड़ा निवेश है खुद में निवेश करना। और निवेश कैसे होता है, मैं आज आपको बताता हूँ। खुद में निवेश करना है किस माध्यम से? आज जो आप मीटिंग सेमिनार देखते हो ना दोस्त, 25 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया जो टिकट प्रोग्राम लगता है ना, वो आपका निवेश है। आप जो किताबें खरीदते हो 100-200 रुपए की ना, वो आपका खर्चा नहीं है दोस्त, निवेश है। आज विश्व गुरु माता पिता जिस दिन प्रोफेसर साहब आते हैं, उनके पीछे आप देखो कितनी बड़ी लाइब्रेरी है। जो व्यक्ति मल्टी मिलियनेयर है, आज भी वो किताब पढ़ता। एक दिन में एक, आप देखे होंगे संडे का जो न्यूज पेपर होता है, हालांकि अब मैं न्यूज पेपर पढ़ना ही छोड़ दिया। कोरोना काल से मैंने न्यूज पेपर, टीवी, 2 काम बंद कर दिया। 5 साल से टीवी नहीं देखा हूँ और 4 साल से न्यूज पेपर नहीं पढ़ता। 2 काम से मुझे सख्त नफरत होती है, क्योंकि दोनों खाली फिजूल की चीजें है ना। 90% फालतू के बकवास होते, निगेटिविटी होती है। उस किताब में आप देखे होंगे संडे में हर न्यूज पेपर में एक अलग से सप्लीमेंट्री होता है। तो उसमें मैंने पढ़ा था सदी के महानायक अमिताभ बच्चन आज भी तो अंग्रेजी का नया शब्द सीखता है। ये 4 साल 5 साल पहले की बात है, जब मैं न्यूज पेपर पढ़ता था। सोच के जरा देखिए, मेरा माथा ठनका कि यार, जिसको पूरी दुनिया जानती है, कौन ऐसा आदमी एक फिल्म इंडस्ट्री का जो उनको ना जानता हो? जिसको पूरी दुनिया जानती है, वो 2 शब्द रोज सीखता है। और हमको हमारा मोहल्ला ढंग से नहीं जानता, हम कहते हैं हमको सिखाओगे, हम MBA बन जाते हैं। हम डिवीजन में आने के बाद हमको सब कुछ पता हो गया, हम सब कुछ जान गए। अरे जिसको दुनिया जानती है वो आज पढ़ता है। दोस्त, आप जो किताबें लेते हो ना, आपको इन्वेस्ट करते हैं किसमें? खुद में इन्वेस्ट करने के लिए। अभी रेजिडेंशियल कैंप आपने अटेंड किया, लखनऊ हम लोग जनवरी में गए थे, याद है? ढेर सारे लोग हमारे भाई बहन भी से गए थे। और मैं चाहूंगा, आदरणीय सैल्यूट करना चाहूंगा आदरणीय माजी सर को, जिनके लीडरशिप में अभी अकबरपुर में नॉन रेजिडेंशियल कैंप हुआ। छोटा सा अमाउंट लगा था, 900 रुपया, जिसमें दबा के कितने लोग खाए, कितने को तो पेट फूल गया। इसको खुराक मिला, लेकिन 90% तो इसको खुराक देने के चक्कर, कितना इतना टेस्टी भोजन था ना, मैंने भी देखा। हालांकि मैं बाहर का खाता नहीं हूँ, डाइटिंग पे चल रहा हूँ, लेकिन मैंने लोगों को देखा, थे प्लेट भगवान। अरे इसको खुराक देने के लिए माजी सर ने बुलाया था, लेकिन तुम लोगों ने खुराक इसको लिया। एनीवे, जो भी रहा, मैनेजमेंट बड़ा बेहतरीन रहा, है ना। मतलब एक नॉन रेजिडेंशियल कैंप, अपने आप में इन्वेस्ट करना है। कहते हैं ना, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, मनी एंड टाइम बोथ। समय भी अपने आप को देना है। क्या करना समय देके? एवरी डे, धरती के महामानव डॉक्टर लिम सियोजिन कहते हैं, पर डे शून्य प्रैक्टिस करना। कितने लोग करते हो? 5 मिनट, 5 मिनट। अरे यार, खटिया से उठते हो, बेड से उठते हो ना, वहीं बैठ के आप कर सकते हो शून्य प्रैक्टिस। इसको कंट्रोल करो। ये भाग रहा है, ये भाग रहा है। आज बिजनेस नहीं हो रहा है, आज परिवार नहीं चल रहा है, लड़ाई हो रही है, दंगा हो रहा है, फसाद हो रहा है। क्यों? क्योंकि यही कंट्रोल में नहीं है। इसको कंट्रोल करने का दुनिया का सबसे बेहतरीन हथियार डॉक्टर लिम ने दिया है, दैट इज शून्य। इसके आगे कुछ है ही नहीं। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ बाय मीटिंग, सेमिनार अटेंड करना, किताबें पढ़ना, रेजिडेंशियल नॉन रेजिडेंशियल कैंप अटेंड करना, और साथ ही साथ दोस्तों कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी करिए। सुबह उठते हैं, अगर संभव हो तो टहल लीजिए, और अगर आप पुरुष वर्ग हैं, आपके पास जगह है, तो आप थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी में आप रनिंग कर सकते हैं। बट फिजिकली फिट रहना, क्योंकि ये नेटवर्क है ना, ये सेल्स का प्रोफेशन है, ये चुस्ती दुरुस्ती का काम है। कितने लोग 2 होम मीटिंग करने के बाद ऐसे मुरझा जाते हैं फूल के तरीके।
अरे यार शाम तक नॉन स्टॉप अगर 8 घंटा बोल नहीं सकते हो तो आपको सोचने की जरूरत है। इसको दोनों को फिट रखो। बाय यूजिंग शून्य, बाय यूजिंग फिजिकल एक्टिविटी। आप जो भी कर सकते हैं, जो भी आपके पास समय हो करिए जरूर। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ टू बिकम रिच, अमीर कैसे बने फ्रॉम पुअर एंड मिडिल क्लास। चैप्टर आज का मेरा है। अगला है, अगला क्या करना आपको, बी एन एक्टिव इन्वेस्टर। हमको सक्रिय इन्वेस्टर बनना है। इन्वेस्टर को लेकर हमारे ग्रेट गुरु आदरणीय प्रियरंजन सर ने एक बार चैप्टर लिया था और इत्तेफाक से आपको पता है मैं इसकी दुनिया में ही काम करता हूँ, रात दिन नोट गिनता हूँ। बात की बात है, दूसरे का नोट होता है, मेरा नहीं होता है ना। आपको अपनी इनकम का कुछ परसेंट इन्वेस्ट करना है, बचत करना है। किसके लिए? अभी आप चिल्लाते हो ना, रेजिडेंशियल कैंप आ गया लखनऊ का, 3000 कहाँ से लाएंगे? अरे भैया आपका 2000 बोनस आता है, 5000 आता है, 10,000 आता है। सर ने एक रास्ता बताया था आपको, शायद अगर याद हो तो। सर ने क्या बोला था? SIP कर लो। SIP बोलो तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और सबसे कम SIP मिनिमम 500 रुपया महीना से होता है। कितने भाई बहन है जो नहीं कर सकते? जरा हाथ खड़े करके बताओ मुझे। अगर 500 रुपया हर महीना आप करते हो ना, 12-25-60 साल में 6,000 रुपया होगा। और मुझे नहीं लगता डिएक्शन का कोई कैंप 6,000 रुपए से ज्यादा में होता हो। 100% 2 कैंप लगभग 3 से 4,000 रुपए में होता है। अगर 6,000 रुपया आपके पास होगा ना, आप SIP करो, 500 रुपए महीने बचत करो ना भाई। बैंक में चले जाओ, RD चलता है, रिकरिंग डिपॉजिट जिसको बोलते हैं। मिनिमम 100 रुपए से शुरू होता है यार, 100 रुपए से। 100 रुपए मिनिमम, 500 रुपए आप बचत करिए। क्यों? क्योंकि कहा जाता है असफल लोग समय और पैसे को वेस्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं, और सफल लोग पैसे और समय को इन्वेस्ट करते हैं। असफल लोग, फेल लोग समय को, पैसे को वेस्ट करते हैं यानी बर्बाद करते हैं, और सफल लोग समय को और पैसे को इन्वेस्ट करते हैं यानी निवेश करते हैं। हम निर्णय, आप बात यहाँ बचत रुपए की नहीं है, बात इसकी है आप किसमें हो। मुझे पता है आप सभी भाई बहन सफल में हो, असफल में कोई नहीं हो, क्योंकि रिएक्शन वाला कोई असफल नहीं है। क्यों? हमारे गुरु असफल नहीं था, हम असफल कैसे हो सकते हैं? तो आपको छोटा सा इन्वेस्ट करना है। नेक्स्ट बात करें, समय बड़ा तेजी से भागा जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट फ्रॉम माय टॉपिक, हाउ टू बिकम रिच फ्रॉम पुअर एंड मिडिल क्लास, दैट इज चौथा पॉइंट मेरा है, स्टार्ट मेकिंग नेटवर्क विद पॉजिटिव पीपल। आज से, अभी से सकारात्मक लोगों के साथ नेटवर्क, मतलब क्या? संगत। नेटवर्क हम संगत ही तो बनाते हैं ना। सकारात्मक लोगों के साथ संगत बनाना शुरू करिए। अब हम कैसे जानेंगे कि सकारात्मक कौन है? समस्या है ना, दूसरे कौन, तराजू तो है नहीं कोई, मैं पैमाना बता रहा हूँ। ऐसा व्यक्ति चाहे आपके रिएक्शन नेटवर्क में हो, रिश्तेदारी में हो, दोस्ती में हो, पड़ोसी में हो, जैसे भी हो, एक ऐसा व्यक्ति जो समस्या नहीं समाधान पे फोकस करता हो, ही इज टोटली पॉजिटिव। पॉजिटिव वो है जो समस्या आई तो समस्या नहीं, समाधान ढूंढता है, वो सकारात्मक है। जो हाई लर्नर हो, जो हमेशा सीखने को तैयार रहता हो, वो पॉजिटिव व्यक्ति है। लाइफ में दोस्तों समस्याएं आती हैं, उस समस्या का समाधान क्या है? जो ढूंढ रहा है ना, पॉजिटिव है। जो हाई लर्नर हो, जो हमेशा सीखने के लिए उत्सुक हो। और दोस्तों कहा जाता है ना, सीख सीख के हवाई जहाज उड़ाया जा सकता है और बिना सीखे साइकिल चलाना भी मुश्किल होता है। हम कैसे पता करें एक ऐसा व्यक्ति कि पॉजिटिव कैसे हो? एक होता है MBA, एक होता है MCA।
MBA मुझे बहुत आता है, MCA मुझे कुछ नहीं आता। जो MCA हो, जो ये कहता हो मुझे कुछ नहीं आता है, मतलब उसको अपने ज्ञान का, अपने नॉलेज का उसको घमंड नहीं है। जो MCA वाले लोग हैं ना, ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करिए, ऐसे लोगों के साथ नेटवर्क बनाइए। नेटवर्क मतलब मैं रिएक्शन नेटवर्क की बात नहीं कर रहा हूँ, संगत की बात कर रहा हूँ। और ऐसे ही लोग आपके नेटवर्क में आएंगे दोस्त, जो जिनके अंदर भूख, जो कहता है ना मुझे कुछ नहीं आता, तो सीखने की ललक होगी, भूख होगी। तो दोस्तों जो सीखता है वही लाइफ में जीतता है। और जिसको दिमाग में आ गया ना MBA हूँ, मुझे तो सब कुछ आ गया, कहानी खत्म है। मैं तो बार बार आज एक चीज बोलता हूँ, मैं इस डिएक्शन का, ABCD का 10% भी नहीं जानता हूँ। 10% नहीं जानता हूँ तो नमन करता हूँ डॉक्टर लिम को, नमन करता हूँ अपने सभी गुरुजनों को। आज अपनी सैलरी को डिएक्शन की इनकम से ब्रेक कर चुका हूँ। 10% नहीं जानता, मुझे लगता है 5% नहीं जानता हूँ। और मैं चाहता हूँ और कम जानूं, बस जिस मकसद से आया हूँ ना वो आता रहे। मुझे ज्ञानी नहीं बनना है, ज्ञान नहीं देना, ना ज्ञान बांटना है। जिस मकसद से आया हूँ उस मकसद मेरा पूरा होना चाहिए। और सोचिए 5% भी नहीं जानता हूँ, सैलरी ब्रेक है। जिस दिन 50% सीख गया उस दिन क्या ब्रेक होगा, नात बात रिश्तेदार भाई बंधु सबके जोड़ने के बाद भी। हाँ